हेलो दोस्तों। स्टॉक मार्केट के मंत्रा में आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खुश एंड मस्त होंगे। दोस्तों, इस चैनल पे जो भी वीडियो बनाए जाते हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। किसी भी शेयर के ऊपर बाय एंड सेल कॉल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता। जैसे आप लोग को पता है दोस्तों, Q4 का सीजन चालू है। वैसे ही हर रोज बहुत सारी कंपनी के रिजल्ट आते हैं। आज कुछ कंपनी के रिजल्ट आए, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी कंपनी है। उनमें से कुछ 2 बड़ी कंपनियों का मैं आपको रिजल्ट पेश करूँगा, जो है कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। मैं आपको बता दूँ, अगर आपको किसी कंपनी के ऊपर रिजल्ट चाहिए या फिर आप किसी कंपनी का रिजल्ट इंतज़ार कर रहे हैं, तो कमेंट कर देंगे, तो मैं उसका कब रिजल्ट है या रिजल्ट आ गया तो मैं उसपे वीडियो बना दूँगा। अगर दोस्तों मैं बता दूँ, बैंक का आप रिजल्ट देखने जाते हैं, तो उसमें 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है दोस्तों। एक होती है एनपीपी, ये 3 चीज़ें दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। एक हो गया एन मीन्स एनपीए जिसको बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एक पी हो गया दोस्तों प्रॉफिट, जो हम लोग करते हैं दोस्तों और कमाते हैं, जैसे कि कमाने के बाद आता है अपना प्रॉफिट। और एक दोस्तों हो गया प्रोविज़न दोस्तों। तो एक हो गया एनपीए, एक हो गया प्रोविजन और एक हो गया प्रॉफिट दोस्तों। क्यों ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्यों? अगर आपका प्रॉफिट इंक्रीज है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रोविजन भी इंक्रीज है तो वो बहुत बुरी बात होती है दोस्तों, और एनपीए का इंक्रीज होना भी बहुत बुरी बात होती है। तो याद रखना दोस्तों, क्यों? क्योंकि अगर प्रॉफिट आपने 10 रुपये कमाया दोस्तों, मान लो 100 रुपये कमाया है, उसमें से प्रोविजन वो होता है दोस्तों, जैसे कि हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कि सामने को जैसे कि 10 रुपये हमने दिए, तो उसमें से वो कितना रुपए दे सकता है, कितना रुपए नहीं दे सकता। मान के चलो दोस्तों, हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि वो सिर्फ 5 रुपये देने की क्षमता रखता है, 5 रुपये नहीं देगा। तो 5 रुपये का हमको दोस्तों प्रोविजन बनाना पड़ता है, और वो माइनस होता है दोस्तों प्रॉफिट में से। तो अपना प्रॉफिट टोटल हो जाएगा 95 रुपीज, ना कि 100 रुपीज। तो प्रोविजन कैसे आपके प्रॉफिट को डाउन करता है, ये हो गया दोस्तों। और एक चीज, प्रोविजन के बाद एनपीए में ये कैसे जाता है? मान के चलो, जिसको हमने 10 रुपए दिए तो उसने सिर्फ 5 रुपए दिए, और वो क्या बोलते, 5 रुपए सीधे कह दिया भाई कि मैं बैंक डेट हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब मैं 5 रुपए नहीं दे सकता। तो 5 रुपीज वो चला जाएगा दोस्तों नॉन परफॉर्मिंग एसेट में। हम लोग ये मान के चल लेते हैं, यहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि दे सकता है, नहीं दे सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं दोस्तों एनपीए में ये 5 रुपये हमको नहीं मिलता। बैंक के रिजल्ट को जब भी आप पढ़ें दोस्तों, तो एनपीपी को बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत ध्यान से देखिए। अब चलते हैं दोस्तों, आपको एक लिस्ट दिखा दूं। ये वो लिस्ट है जो आज के दिन कंपनी के रिजल्ट आए हैं। और एक बात बता दूं दोस्तों, रिजल्ट कैसा आया है मंडे के दिन पता चलेगा। मार्केट इसको थम्स अप देता है या थम्स अप डाउन करता है, वो मंडे के दिन पता चल जाएगा। एक चीज गुड न्यूज ये है दोस्तों, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के शेयर होल्डर को कि कंपनी ने दोस्तों लगभग 15 रुपये 50 पैसे का दोस्तों डिविडेंड दिया है। उसमें से 2 रुपये 50 पैसे का इंटरिम डिविडेंड और 13 रुपये का दोस्तों फाइनल डिविडेंड। तो टोटल हो गया 15 रुपये 50 पैसे का कंपनी ने डिविडेंड दिया है। अब आ जाते हैं दोस्तों, कंपनी के फिगर को पढ़ते हैं। सीक्वेंस देख लेते हैं, 31 मार्च 2026, 31 दिसंबर 2025 और 31 मार्च 2025। तो ये देख सकते हो ईयर एंड ईयर कंपैरिजन के लिए, और ये हो गया दोस्तों क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपैरिजन के लिए। देख लीजिए सब कुछ में, लोन देना, एडवांस लोन, ये सब दोस्तों सब कुछ मैं आपको डायरेक्ट टोटल इनकम पे आ जाता हूँ। आपको अगर पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ सारी चीजें। जितने भी फिगर हैं क्रोर में फिगर हैं दोस्तों। देख लीजिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने कमाई की है दोस्तों 1,16,919 करोड़ रुपीज। पिछले क्वार्टर में कितना किया था? 1,26,927। तो देख सकते हो दोस्तों, क्वार्टरली कंपनी का जो रेवेन्यू है वो टोटल इनकम डाउन है, और ईयरली भी देख सकते हो 1,20,268। तो कह सकते हो दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ईयरली और क्वार्टरली दोनों डाउन है दोस्तों। अब देखते हैं इतना कमाने के लिए कंपनी ने खर्च कितना किया है। तो सब कुछ एक्सेप्शनल आइटम, एम्प्लॉय कॉस्ट, सब कुछ माइनस वाइनस करने के बाद दोस्तों, एक चीज ये देखिए, मैंने आपको प्रोविजन बताया था ना, ये
प्रोविजन अदर देन टैक्स एंड कंटिजेंट। देख रहे हो मैंने बताया था पी, वही है प्रोविजन। देखिए दोस्तों पिछले क्वार्टर में कितना था, 3620 रुपीज, इस क्वार्टर में घटा है दोस्तों, तो एक अच्छी बात है। 3440 क्वार्टरली और ईयरली दोनों प्रोविजन घटा है, तो एक बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। अब देख लेते हैं टैक्स वैक्स देने के बावजूद, बिफोर मतलब टैक्स देने से पहले कंपनी का प्रॉफिट कितना है, तो देख सकते हो दोस्तों 27,671 दोस्तों। और वही पिछले क्वार्टर में कितना था, देख सकते हो 26,961। देख सकते हो प्रोविजन डाउन होने की वजह से या फिर और सारी चीजें, टैक्स एक्सपेंस एक्सपेंस कम होने की वजह से कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, जो कि हो गया 27,671, 26,961 से इंक्रीज होकर के। और पिछले क्वार्टर में था 25,573, जो कि इंक्रीज होकर के हो गया दोस्तों 27,671। अब देख लेते हैं कंपनी टैक्स वैक्स देने के बाद दोस्तों नेट प्रॉफिट है, और ये वो प्रॉफिट है दोस्तों चैनल पे हर एक जगह आपको मिलेगा। अब देख सकते हो कंपनी ने इस क्वार्टर में प्रॉफिट कमाया है 20,350 करोड़ रुपीज का दोस्तों, और पिछले क्वार्टर में कमाया था कंपनी ने 19,806 करोड़ रुपीज का। देख सकते हो 19,806 करोड़ रुपीज, 20,350 करोड़ रुपीज और 18,834 करोड़ रुपीज बन गया 20,350 करोड़ रुपीज। देख सकते हो नेट प्रॉफिट में जंप है दोस्तों। अब आ जाते हैं कंपनी के ईपीएस के ऊपर दोस्तों। ईपीएस भी देख लीजिए 13.22 इस क्वार्टर का, पिछले क्वार्टर में था 12.88 और पिछले साल था दोस्तों 12.31। तो ईपीएस में भी कंपनी का क्या बोलते हैं अच्छा खासा दोस्तों इंक्रीज है। अब आ जाते हैं कंपनी के मेन चीज पे, एनपीए। हम लोग दोस्तों देखेंगे नेट एनपीए अपना देखेंगे दोस्तों, रेशियो में देख लेते हैं दोस्तों नेट एनपीए। अगर रेशियो में देख लेते हैं ये वाला ग्रॉस एनपीए और नेट एन, ये वाला अपना लास्ट वाला देख सकते हो दोस्तों 0.3, और ये पॉइंट में भी इंक्रीज होना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। और पिछले क्वार्टर में क्या था दोस्तों 0.42, उससे पिछले साल था 0.4। देख सकते हो 4 3 का 38, 4 2 का 38, मतलब कंपनी का सिर्फ रेवेन्यू दोस्तों क्वार्टरली डाउन हुआ है, लेकिन क्या बोलते हैं बाकी प्रॉफिट, प्रोविजन, और क्या प्रोविजन तो दोस्तों घटा है और प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। एनपीए भी दोस्तों क्या बोलते हैं क्वार्टरली ईयरली दोनों घटा है। अच्छा खासा कंपनी ने रिजल्ट दिखाया है। इसने अपने कह सकते हो कि अपने एस्टिमेट को दोस्तों इसने स्लाइटली बीट किया है, मतलब अंडर परफॉर्म किया है, नहीं पहुंची है, लेकिन अच्छा रिजल्ट दिखाया है। अब आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंपनी के ऊपर। नेक्स्ट कंपनी का नाम है दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक। ये दोनों बैंक निफ्टी बैंक को दोस्तों चलाते हैं, एक तरह से कह सकते हो। तो इन दोनों बैंक का बहुत ज्यादा योगदान होता है, तो कह सकते हो कि आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के शेयर होल्डर को भी एक गुड न्यूज है दोस्तों, कंपनी ने 12 रुपए का डिविडेंड दिया है। अब देख लेते हैं कंपनी कमाई कितना की है दोस्तों। हम लोग डायरेक्ट सीक्वेंस देख लेते हैं 31 मार्च 2026, 31 दिसंबर 2025, 31 मार्च 2025 देख लीजिए। क्वार्टरली ईयरली दोनों क्या बोलते हैं कंपैरिजन करने के लिए है दोस्तों। अब कमाई देख लेते हैं दोस्तों। टोटल इनकम कंपनी ने कमाया 84,613 करोड़ रुपीज। वही पिछले क्वार्टर में कितना कमाया था 76,782 करोड़ रुपीज, और उसे पिछले साल कमाया था 79,742। तो कंपनी का रेवेन्यू दोस्तों क्वार्टरली और ईयरली दोस्तों दोनों ही अप है। अब आ जाते हैं देख लेते हैं कंपनी ने प्रोविजन वोविजन कैसे सब कुछ हैंडल किया है दोस्तों। ये देख लीजिए दोस्तों, सब एक्सपेंस एक्सपेंस सब कुछ माइनस करने के बाद देखिए दोस्तों कंपनी का ये रहा प्रोविजन दोस्तों। कंपनी का अच्छा खासा प्रोविजन घटा है, कह सकते हो 940 से 2,646 हो गया था पिछले क्वार्टर में, लेकिन इसी वजह से अब वो घट करके 260 रुपीज तो प्रोविजन घटा है दोस्तों। अब प्रॉफिट भी देख सकते हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20,812 रुपीज। पिछले क्वार्टर में कितना था 17,823 रुपीज, और पिछले साल था दोस्तों 19,143 रुपीज। अब टैक्स वैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट आता है दोस्तों, ये रहा प्रॉफिट फॉर द पीरियड। और ये प्रॉफिट दोस्तों हर जगह दिखेगा, जो कि है 14,755, और पिछले क्वार्टर में था दोस्तों 12,537.98, और पिछले साल था 13,502। देख सकते हो दोस्तों प्रॉफिट में क्या शानदार जंप है।
आईसीआईसीआई बैंक ने अपने जो एस्टिमेट था दोस्तों उसको बीट कर दिया है दोस्तों। कह सकते हो एक तरह से अच्छा खासा रेवेन्यू में जंप है, अच्छा खासा प्रॉफिट में जंप है दोस्तों। अब ईपीएस में देख लेते हैं कंपनी का कैसा है। ईपीएस भी देखिए दोस्तों 20.62, 17.54, 19.11 क्वार्टरली ईयरली ईपीएस जंप है। अब आ जाते हैं दोस्तों कंपनी के नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसको एनपीए बोलते हैं दोस्तों। तो परसेंटेज देख लीजिए 0.33, 0.37, 0.39। तो कह सकते हो दोस्तों एनपीए भी डाउन है। एक अच्छी बात है दोस्तों कंपनी का, इसमें कह सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक का दोस्तों, कंपनी का रेवेन्यू जंप है, प्रॉफिट तगड़ा जंप है दोस्तों, और प्रोविजन कंपनी का डाउन हुआ है, और एनपीए भी कंपनी का डाउन हुआ है दोस्तों। तो अच्छा खासा रिजल्ट दिखाया है। मंडे के दिन मार्केट मेरे को लगता है आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट को थम्स अप करेगा दोस्तों। अच्छा खासा रिजल्ट भी दिया है। आप देखिए आपको कैसा लगा रिजल्ट, आप कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, अच्छा लगेगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।